कोयलांचल में कोयले का अवैध खनन जारी है। कई हादसों के बाद भी न तो तस्वीर बदली और न ही ग्रामीणों की तकदीर। तो कोयलांचल में अवैध खनन के दौरान मौत का तांडव लगातार जारी है। एक हफ्ते के भीतर दो बड़े हादसे के बाद सरकार और प्रशासन की पोल खुल चुकी है। महुदा में चाल धंसने से मासूम बच्ची और युवक की मौत के बाद लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोयलांचल में कोहराम मचा है। माइंस में मौत का तांडव जारी है। एक हफ्ते के भीतर दूसरे हादसे ने सरकार प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले निरसा में हादसा और फिर मंगलवार को महुदा में हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने माइंस के मुहाने को जरूर बंद कर दिया है, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती है। घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा साफ बयां कर रहा है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। धनबाद के महुदा में अवैध खनन में चाल धंसने से दो लोगों की दबने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में शव को दफना दिया। जिस बच्ची की हादसे में मौत हुई है, उसकी टोकरी अब भी वहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर कल जो है सो चाल धंसी थी और जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची हुई थी। फिलहाल इस मुहाने को बंद करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। आनन फानन में बताया यह भी जा रहा है जिन दो लोगों की मौत हुई थी उनको शव को पुलिस अपने कब्जे में लेने के प्रयास की, लेकिन फिलहाल उनके परिजनों ने उन शवों को दफना दिया है और इसी स्थान पर दोनों लोगों की मौत हुई है। प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही देखिए। महुदा में चाल धंसने के बाद बीसीसीएल अधिकारी 24 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। वहीं घटना के बाद बीसीसीएल अधिकारी अपने दफ्तर से भी गायब हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं बीसीसीएल अधिकारी से कि क्या कुछ ये इस मामले में बताना चाह रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद लगभग यहाँ पहुंचे हैं और विस्तृत रूप से ये ग्रामीणों से भी इस बारे में कहीं न कहीं जानकारी लेने का प्रयास करें। सर क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ आपका? सर बताया क्या नाम हुआ? आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ देखे हैं? सर आप अपना नाम तो बता दीजिए। अरे रुकिए ना, बोले आपको रुकिए, हम अपना काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल का जो अधिकारी है अपना पद और डिग्नेशन तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुआयना कर रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ये अभी असमर्थता जता रहे हैं। धनबाद में 14 साल की लड़की की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। जिस आंगन में कल तक बच्ची की आवाज गूंजती थी, वो आंगन सूना पड़ा है। रह रहकर बेबस मां अपनी बच्ची को याद कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पति भी उसे छोड़कर चले गए। अब उनका सहारा कौन बनेगा? यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं वो बड़े ही शोकाकुल है और उनको एक डर सता रहा है कि पुलिस कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि जिस तरह की बातें आई कि वहाँ कोयला निकालने के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। उनकी माता है गई थी, वो बच्ची खेलने उलने गई थी क्या? हम सब पता ना है, हम काम करने चल गए, झाड़ू बर्तन, हमारा मालूम ना कुछ। पति है कि नहीं आपके? नहीं, पति न रोता तो कोई बात नहीं था। पति 3 साल पहले चल गया, आज बेटी चल गई। इधर धनबाद में अवैध कोयला खनन का मामला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने आरोप लगाया कि धनबाद में सरकार की शह पर अवैध कोयले का खनन हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहां जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन, चाहे ईसीएल में, चाहे ईसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे सीसीएल में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जांच कराई जाए सीबीआई से। बड़ा सवाल है कि बार बार हादसों के बावजूद कोयलांचल में अवैध उत्खनन कैसे जारी है।
एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं सबक ले रहा है? क्या कोयलांचल में गरीब लोग यूं ही मरते रहेंगे और प्रशासन मौत का तमाशा देखती रहेगी? धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।